आज का शिरडी साई संदेश। जितना तुम समझ रहे हो कि जीवन बहुत सरल है, उतना है नहीं। थोड़ा खुद को कष्ट पहुंचाना पड़ता है, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। यूं ही चीजें बैठे बैठे नहीं मिलती हैं। ये आध्यात्मिक राह जितनी सरल दिखती है, उतनी होती नहीं है। हो सकता है बहुत कठिनाइयों का सामना तुम्हें यहाँ पर हो, लेकिन इस राह पर तुम्हें एक शक्ति है जो तुम्हें संभालने के लिए खड़ी है। तुम्हारे ऊपर बहुत बार ऐसा वक्त आया है कि तुम टूट गए थे। तुम्हारा खुद पर से आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। तुमने खुद को सबसे कम समझा। तुम्हें ये भी लगा, एक वक्त ऐसा आया कि तुम्हें लगा कि शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास, श्रद्धा जो मुझ पर अटूट है, तुम्हारी इस डर से भी बाहर निकाल दिया था तुम्हें। और जो कुछ भी आज तुम हो, बस वो तुम अपनी काबिलियत की वजह से हो। जीवन में जो कुछ भी तुमने पाया है, तुमने वो अपने गुणों के कारण ही पाया है। और तुम्हारी ये ही अद्भुत गुण औरों के लिए भी प्रेरणादायक है। और वो तुम्हें देखकर ही तुमसे सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम फिर खुद को क्यों कम समझते हो? तुम में तो वो सब खूबी है जो मेरे एक सच्चे भक्त में होनी चाहिए। तुम्हारा दिन भी मेरे नाम से ही शुरू होता है और शाम भी मेरे नाम से ही होती है। मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति देखकर अति प्रसन्न हूँ। और याद रखना, जो चीज़ें काफ़ी समय से तुम्हारे प्रतिकूल नहीं चल रही हैं, तुम्हें जिन चीज़ों के कारण जिंदगी में कष्ट पीड़ा मिल रही थी, वो भी तुम्हारी प्रार्थना और सच्ची भक्ति से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बिल्कुल भी टूटना नहीं है। जो तुम यहाँ तक आ गए हो, आगे भी तुम्हें खुद संभलना होगा और आगे बढ़ना होगा, पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। परिवार को लेकर जो भी चिंताएं हैं, वो भी मैं सब जानता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अकेले चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सब मिलकर नहीं सोचेंगे इस मुद्दे के बारे में। केवल तुम्हारा ही कर्तव्य नहीं है परिवार की खुशी के बारे में सोचने का। सबको एकजुट होकर सोचना होगा, सोचना चाहिए भी। इसी में सबकी भलाई है और एकता में शक्ति भी होती है। फिर बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। घर परिवार के मुद्दों को बाहर के लोगों के समक्ष नहीं घसीटना चाहिए। अपने घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। एक दूसरों को समझो। अगर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, और दूसरा बोल रहा है तो तुम चुप हो जाओ। ऐसे हम हर परिस्थिति को समझदारी के साथ संभाल सकते हैं। अपने घर के विवादों में किसी भी बाहर वाले को डालना ही ये ही सबसे बड़ी नासमझी है। परिवार में मतभेद तो होते रहते हैं, इसे समझदारी से संभालना चाहिए। जिस परिवार के रिश्तों में चालाकियां हो, वो रिश्ते ज्यादा दूर तक नहीं साथ चलते हैं। इसलिए रिश्तों को आपसी समझ से ही सुलझाना चाहिए। जो भी परेशानियां, समस्याएं चल रही हैं जिंदगी में, वो तुम्हें कुछ सबक सिखाने आई है। जैसे ही वो बात तुम समझ जाओगे, परेशानियां भी दूर चली जाएंगी। तुम अभी उसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अब वक्त वो आ गया है। तुम बहुत जल्द समझ जाओगे और फिर तुम्हारी समस्याएं भी जल्द खत्म हो जाएंगी। जो तुम लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठते हो, सोच समझकर कार्य नहीं करते हो, ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। तुमसे इसी कारण अतीत में भी बहुत सी गलतियां हो गई थी, जिसका भुगतान तुम्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। लोगों के कारण क्यों खुद को कष्ट पहुंचाते हो? दुखी होते हो तुम? बस खुद पर ध्यान दो। तुमने जीवन में कभी मांगना नहीं सीखा है, सिर्फ बांटना सीखा है। तुमने जो भी मेरी भक्ति से सीखा है, जो भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया है, वो तुम सब में चाहकर भी नहीं ला सकते हो। इसलिए तुम सिर्फ किसी को एक बार बस कहकर देख लो, या किसी को जीवन का सही रास्ता बता दो, लेकिन जिद कर कर बार बार अपना समय व्यर्थ मत किया करो। जिसने जैसा करना होगा वो वैसा ही करेगा। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे समझ नहीं आएगा। और तुम्हें तो मैं हूँ मार्गदर्शन कराने के लिए।
जैसा तुम्हारा दिल है ज़रूरी नहीं है कि सबका हृदय तुम्हारे जैसा हो, इसलिए सबको अपनी तरह समझना छोड़ दो। तुम बस एक बात का ध्यान दो, तुम्हें ना गलत सहना है और ना ही गलत करना है। किसी और के कारण अपनी जुबान गंदी मत करना। अपनी वाणी पर नियंत्रण, ये ही एक अच्छे इंसान की निशानी है। बाकी तुम बेफिक्र रहो, बेचिंत हो जाओ। मेरी दृष्टि सबके ऊपर है, मैं सबके ऊपर नज़र रखता हूँ। सबके कर्मों का हिसाब यही होना है। तुम्हें समझाना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो और तुम मेरे प्रिय भी हो। मेरी बातों को मानकर जीवन में आगे बढ़ते रहो। कभी भी किसी भी रास्ते में तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।